हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा चैनल स्टडी पर्पस में। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव का गर्दा उड़ाते हैं। तो इतिहास चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्तिया, जो कि हड़प्पा सभ्यता भी जिसे हम कहते हैं। तो आज इस चैप्टर के टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो VVI ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोगों ने बनाया है। तो इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी 25 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए अब क्लास में आ ही गए हैं तो पूरे क्लास को कीजिए, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाद में भी हो सकती है, बट सबसे आपका प्राइमरी जो भी काम है वो आपका पढ़ाई है। तो पढ़ाई को फर्स्ट प्राइमरी दीजिए, सेकेंडरी चीज़ें में आप कुछ भी कीजिए, मोबाइल चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए, डज नॉट मैटर, बट सबसे पहले आपका पढ़ाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ भी कीजिए। तो चलिए आज के इस क्लास को 20 से 25 मिनट का क्लास होगा, तो इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्लास को कर लेंगे। 25 क्वेश्चन करने हैं और 25 के 25 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और VVI है तो मज़ा तो आने ही वाला है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार कर, असफलता एक चुनौती है स्वीकार कर, क्या कमी रह गई देख और सुधार कर। बस आप लोगों को यही करना है, हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाइएगा तो लगता है 100 दिन में आप 100% बेटर बन जाएंगे, और ऐसा होता ही है। तो हर दिन अपने आप को अपडेट कीजिए और बेटर बनाने की प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आप लोग स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे हो गए हैं। तो भाई आप लोगों को तो बनता ही है कि अपना आप खुद देखिए कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से पहले हम लोग इस चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं। इस चैप्टर का जो है जो चैप्टर के अंदर की बातें होती है वो नहीं किए हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चैप्टर के कुछ बातों को भी समझते चलेंगे, ताकि अगर हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं तो हम उन्हें बना पाएंगे। हालांकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कराएंगे। बस आप इस चैनल से बने रहिए, आपको हर एक वीडियो मिलेगा। बस सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इस एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा सब्जेक्टिव बातों पर भी ध्यान देंगे, ताकि हम लोगों को समझ ज़्यादा आए। तो चलिए पहले पाठ की कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्तिया, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। एक परिचय में इसे हम लोग जान लेते हैं। एक परिचय, ठीक है। तो एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष, परिचय में हम लोग जानेंगे कि एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो ये जीवन नहीं जी रहे हैं, उनका एक सपना है ऐसा जीवन जीना। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, मतलब थी, जो जीवन हम आज जी रहे हैं, जो भी जीवन आज हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, आप वीडियोज देख रहे हैं, हम आपको टीचिंग करा रहे हैं, तो हम जो जीवन जी रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इस जीवन को जीना चाहते हैं। यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे, जो जीना चाहते हैं, लेकिन यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे। एक सभ्यता के जो लोग थे ये जीवन जी रहे थे, जिसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता है। संक्षेप में एकदम बताया जाएगा, आपको पूरे पाठ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये भी समझ जाते हैं तो बहुत समझ जाते हैं। यानी कि जितना सुविधा आज है हम लोगों को, और बहुत ऐसे लोगों को यह सुविधा नहीं दी है, जैसे कि गांव के लोग हो गया, गांव के लोग हो गया, उन लोगों को यह सारी सुविधा अभी भी नहीं है। अभी भी जो शहर में सुविधाएं हैं, जो शहर में उपलब्धि है, जो भी हम लोगों के पास शहर में मिल जाता है, यह भी आज गाँव में एक प्रकार से दुर्लभ है। ये सब सुविधाएं नहीं हो सकती
अगर हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, अच्छी इलाज करानी है, तो हमें अपने गाँवों से उठकर शहर जाना ही होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, मैंने तो एग्जाम्पल दिया एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, लेकिन ऐसी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए शहर आना ही होता है। तो ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो गांव के लोगों को नहीं मिल पाती है। तो यह सभी सुविधा जो है उस समय आज से कई हजार पहले उन लोगों को नहीं थी। वहीं यहाँ बात बताई जा रही है कि आज जो भी सुविधा हमारे पास है, या हजारों वर्ष जो लोग बस रहे थे, हजारों वर्ष पहले जो सभ्यता बस रही थी, उनको यह सारी सुविधाएं नहीं थी। उसी सभ्यता का नाम तो हड़प्पा सभ्यता है। यहाँ थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है, कोई बात नहीं, उसी सभ्यता का नाम तो हड़प्पा सभ्यता है। आई होप आप लोग संक्षेप में समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सारी बातें हमको समझ में आ जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? तो ए में है लोहा, बी में है तांबे, सी में है कांसे और डी में है सेल खड़ी। तो अब बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती है? आपको बस याद रख लेना है, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती है, मोहर जो हम लोग को भी देखे होंगे कि मोहरें पहले लगती थी। पहले जाति आवासीय आप लोग बनवाते होंगे तो उसमें मोहरें लगती थी, लेकिन अब तो डिजिटल हो गया है भाई। अब तो जाइए डिजिटल मोहर रहता है, उस पर डिजिटली रहता है, उसके स्कैन कीजिए, सारी आपका इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो पहले मोहरें लगती थी, तो उस टाइम भी हड़प्पा सभ्यता के टाइम भी वैसा ही मोहरें लगती थी, जिसे हम लोग सेल खड़ी कहते थे। जो सेल खड़ी की बनी होती थी, हमारी सभ्यता किस चीज़ की बनी होती थी? मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। यहाँ डी नंबर जो बताया गया है सेल खड़ी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और यहाँ थोड़ा हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा संक्षेप करते रहेंगे तो उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, भोगवा नदी के, रवि नदी के। आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, भोगवा नदी के, रवि नदी के। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि ये सत्र बताया जा रहा है कि किस सत्र में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ इस सबको टाइपिंग किया गया है कि 2014, 19, 21 में सवाल पूछे गए हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और बस आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव का तो नोट्स बनाना है। अगर सब्जेक्टिव का हम क्लास कराते हैं तो उसका आप लोगों को नोट्स बनाना है, कंपल्सरी है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव का आप नहीं बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव का आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियो को। बस आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए अपने यूट्यूब में, या जब भी आपको लगे कि रिवीजन की ज़रूरत है तो आइए वीडियो को स्टार्ट कीजिए और बस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। 2x 1.5x थोड़ा स्पीड बढ़ाकर इसे देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव का आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना के,
चांदी के, लोहा के, तांबा के। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का जो ज्ञान नहीं था? तो सोना का ज्ञान तो था उन लोगों को, चांदी का भी ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, लेकिन लोहा का जो है सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये क्वेश्चन 2010, 14, 18, 19, 21 में पूछा गया है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है, कितना रिपीटेड किया है क्वेश्चन। 2010 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 2018 में भी, 2019 में भी, 2021 में भी पूछा गया है। इसलिए यहाँ इंडिकेट किया गया, आपको लगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस है। और ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया वो नहीं पूछ सकता, वो भी पूछ सकता है ना। ये इतना रिपीटेड किया है, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत, मतलब 21 में पूछा है तो 22 में नहीं पूछा है, इसका मतलब 23 में हार्डली चांस है कि पूछते क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए में पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, बी में नव पाषाण युग, सी में कांस्य युग, डी में लौह युग। तो आप लोग बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता ना ही पुष्प पाषाण युग का है, ना ही नवपाषाण युग का है, और ना ही लौह युग का है, ये है कांस्य युग का। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता आधारित थी, हड़प्पा सभ्यता आधारित थी, 6 नंबर में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता आधारित थी व्यापार पे, कृषि पे, पशुपालन पे, शिकार पे। हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी? व्यापारी पे। व्यापारी पे क्या हड़प्पा सभ्यता व्यापारी पे आधारित थी, कृषि पे आधारित थी, पशुपालन पे, शिकार पे। देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो थी उस टाइम लोगों के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो पशुपालन तो हो ही नहीं सकता है, शिकार भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शिकार लोग करते थे बट उस पर डिपेंड नहीं था। ये सभी काम लोग करते थे लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है उस पर डिपेंड नहीं था। हम लोग अपनी दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ को करते हैं, लेकिन डिपेंड किसी किसी चीज़ पे ही होते हैं, हर चीज़ पे तो डिपेंड नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ डिपेंडेंस की बात हो रही है कि आप डिपेंड किस पे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कृषि पे भी डिपेंड नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता व्यापार पे डिपेंड थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी व्यापार पे डिपेंड थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किन देवी देवताओं का वो लोग उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किस से, माने भगवान की उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है विष्णु की उपासना करते थे, वरुण की उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, इंद्र की उपासना करते थे। किनकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग, और 8 है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, कबीलाई सभ्यता, क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरी सभ्यता है, स्वरूप है वो शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरी सभ्यता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये 2012 में पूछा गया है, 17 में, 20 में, 21 में, लगातार पूछा गया है। लगातार 2 साल पूछा गया है, फिर 17 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालिबंगा, लोथल। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, यह है मोहनजोदड़ो।
कहने से ही पता चल जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और कहने और इसे देखा जाए तो इसका अक्षर भी बहुत बड़ा है। एक ट्रिक है कि हड़प्पा छोटा है, कालीबंगा छोटा है, लोथल छोटा है, लेकिन सबसे यहाँ बड़ा की बात हो रही है और सबसे बड़ा भी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 10 नंबर पे। और 10 नंबर है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वंश ने, मैक्स मुलर ने किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल बनस्त्र, मैक्स मुलर। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन 2016, 18, 20, 21 में पूछा गया है। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, ब्यास नदी, सतलज नदी नहीं, ये है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, नॉट ए, कोई नहीं हुआ, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार कला, पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यहाँ पूछ रहा है खूबी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण खूबी क्या थी, विशेषता क्या थी? ठीक है, हर चीज़ में हर इंसान, हर वस्तु में एक न एक विशेषता होती है। ठीक है, आप लोगों में भी कोई ना कोई एक खास विशेषता है और आप उसे आगे जाकर जरूर देख पाएंगे अपने आप में, और शायद उसी से आप कुछ कर पाएंगे भी, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता तब तक वो लाइफ में उतनी आगे नहीं बढ़ पाता जितना उसे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला, यही होगा आंसर। जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि वहाँ नगर कला व वास्तुकला बहुत ही अच्छी थी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में चलते हैं, फटाफट से कर लेंगे तो टाइम बचेगा आप लोगों का भी। एक्सप्लेन करते रह गए तो पता चलेगा घंटों का वीडियो हो गया। ठीक है, और वैसे करना चाहिए, बट जितना हो सके मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग भी क्लास में ज़्यादा बोर फील ना करें और मस्ती से पढ़ाई होते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास में कंटिन्यूस बना कर रखनी है, एक भी मिनट क्लास को स्किप नहीं करना है, लगातार क्लास देखिएगा, क्योंकि आपका काम ही है। आप अभी सोच के देखिए 2 मिनट में आपसे कि भाई मेरा काम क्या है। अभी आपका काम ही है पढ़ाई करना। आपका भी आपके माँ बाप, आपके घर वाले सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और आप उनके सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये आप लोगों का जिम्मेदारी है और आप इसे पूर्णतः निभाएंगे और आपको निभाना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रिक, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक, नगरपालिका, गणतांत्रिक। तो सबसे पहले तो आप समझिए क्वेश्चन मतलब क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसमें अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो इसमें आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, सबसे पहले ये दोनों तो एक जैसे हो गए, तो इन्हें छाट ही दीजिए, 50-50 हो गया। आप 50 हट गया आपका। उसके बाद राजतांत्रिक और नगरपालिका, तो इस टाइम राजतांत्रिक तक का कोई बात था नहीं, तो ऑफिशियली सी बात है कि नगरपालिका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो गया नगरपालिका। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? नगर पालिका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 में। 14 यहाँ थोड़ा देख लीजिए, एक्सप्लेन यहाँ आ गया है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय या शहरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय या शहरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वही वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 14 नंबर पे। और 14 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता अगर पतन हुआ तो उनके कारण क्या थे? यहाँ कारण पूछा जा रहा है। विदेशी आक्रमण था, विदेशी आक्रमण था, प्राकृतिक कारण था, मानव कारण था, उपयुक्त सभी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण थे, और कारण में से विदेशी आक्रमण भी एक कारण था, प्राकृतिक आक्रमण भी एक कारण था। जो प्राकृतिक कारण भी था, प्रकृति ने भी बहुत मतलब उस टाइम थोड़ा प्राकृतिक कारण भी था हड़प्पा सभ्यता के पतन में, और विदेशियों ने तो आक्रमण किया ही, और मानव कारण भी था, लोगों के भी कुछ कारण था, और ओवरऑल देखें तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा फास्ट में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता था। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता था। ए में है बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, सी में है हड़प्पा, और डी में है अलमगीरपुर। इसे आप लोग देखिएगा, अलमगीरपुर। ठीक है, बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अलमगीरपुर। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड पढ़ने में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है ना कि आप लोग एग्जाम में बैठे होंगे, ऐसे अगर वर्ड आ जाए तो आप लोग हड़बड़ी में पढ़कर क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। ऐसा ज़्यादातर बच्चे करते हैं, बस ऐसा नहीं है, शर्माना कुछ भी नहीं है। और आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, थोड़ा बोल के पढ़ लीजिए, थोड़ा उच्चारण करके पढ़ लीजिए, थोड़ा रुक के पढ़ लीजिए। अलमगीरपुर ऐसे पढ़िए। बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता था, तो वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में गुदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, वनमाली। तो ये सिंपल सा सवाल है, ये जो सिंधु सभ्यता में गुदीबाड़ा का प्रमाण जो मिला था वो लोथल से मिला था। ठीक है, लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 18 नंबर, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? वो हो जाएगा कालीबंगा, रंगपुर, सुत्तकांजीडोर, मोहनजोदड़ो। कहाँ से बोलिए? सिंधु घाटी स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, आर.एस. बिश्नोई ने। तो आर.डी. बनर्जी ने। ठीक है, आर.एस. बिश्नोई नहीं होगा, जॉन मार्शल नहीं होगा, दयाराम साहनी नहीं होगा, ये होगा आर.डी. बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। राखल दास बनर्जी जिसे आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राखल दास बनर्जी, ये आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन इससे कहीं से भी आ जाए आप बना सकते हैं। राखल दास बनर्जी जिसे आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ठीक है, ये भी आ सकता है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया था? तो 1922 में राखल दास बनर्जी जिसे आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है, उन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था आपकी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था?
सिंधु नदी के, रावी नदी के, झेलम नदी के, चिनाब नदी के, किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी नदी के, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर पे। 21 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। जो भी बताया जा रहा है यहाँ, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग चलते हैं। 22 है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? जो हम लोग लोथल पढ़ रहे हैं, यह लोथल आके स्थित है कहाँ? तो है, तो ये 2016 में, 18 में, 21 में 3 बार ये सवाल पिछले 9-10 सालों में पूछ चुका है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो 2016 में पूछा गया है, 2018, 2021 में। गुजरात में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, पंजाब में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 23 नंबर पे। और 23 नंबर सवाल कह रहा है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, किस लिए किया गया, किस पर किया गया, और ये क्या था इसका इतिहास? लेकिन इसमें यही पूछा जा रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्तरों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो देखिए, प्राचीन इतिहास का जो निर्माण हुआ है और किया गया था, वो साहित्य के जो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी किया गया, ये भी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी किया गया। तो कुल मिलाकर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सॉरी एक मिनट सॉरी तो इनमें से तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 24 नंबर पे। और 24 में बोल रहा है, 24 में है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये 2015, 21, 20 में पूछा गया सवाल है। ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में राजस्थान और डी में गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, राजस्थान। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है, सुपर चेन्नई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। और हम लोग यही करके अब रहने देंगे, और बाकी 25 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 नंबर बोल रहा है, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? जो है गंदे पानी का निकासी की समुचित व्यवस्था, जो भी गंदे पानी होते हैं उनकी निकासी, मतलब उसको एक अच्छी जगह पर निकासी करने की, छोड़ने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? वो जो मिलती है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और बाकी के 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में सेम यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से। जो यहाँ 26 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, सारे कंटेंट तैयार है, जल्दी ही पार्ट 2 आ जाएंगे और इसमें 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मचाते रहिए।